नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है मधुशाला जैसा महाकाव्य लिखने वाले डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का। पाकिस्तान की वो सिख लड़की तेजी सूरी कैसे बन गई तेजी बच्चन, बताएंगे आपको। लेकिन तेजी बच्चन को समझना है तो फिर आपको 2, 4, 5 नहीं, कई दशक पीछे चलना होगा। 12 अगस्त साल 1914, लायलपुर, पाकिस्तान। ये अंग्रेजी हुकूमत का दौर है। तब मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था। सरदार खजान सिंह एक पंजाबी परिवार में तेजी सूरी का जन्म होता है। पिता सरदार खजान सिंह ने बड़े ही लालन पालन से बिटिया को पाला। तेजी की मां का निधन बचपन में हो गया था, लेकिन तेजी अपने नाम की तरह ही एक तेज तर्रार लड़की थी। वो एक एक्ट्रेस थी। वो कॉलेज के दिनों में नाटकों में भाग लेती थी। वो एक अच्छी सिंगर थी और कई बार तमाम मंचों से अपने इस जौहर को दिखा चुकी थी। पंजाबी परिवार में जन्मी तेजी सूरी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जिंदगी में दूसरी पत्नी बनकर आई थी। पहली पत्नी श्यामा के निधन के बाद डॉक्टर बच्चन ने तेजी से लव मैरिज की थी। यह शादी साल 1941 में हुई थी और तब से लेकर साल 2003 यानी कि डॉक्टर बच्चन के निधन तक तेजी ने हर कदम पर पति का साथ निभाया। तेजी से बच्चन की मुलाकात बरेली में एक मित्र ज्ञान प्रकाश जौहरी के घर पर हुई। उनकी पत्नी लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में प्रिंसिपल थी और तेजी उसी कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। तेजी डॉक्टर बच्चन की कविताओं की बड़ी प्रशंसक थी और इसलिए दोनों के बीच प्रेम और विवाह होने में बहुत देर नहीं लगी। 24 जनवरी 1942 को इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में दोनों ने अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराया। उस समय रूढ़िवादी समाज में यह एक बहुत ही विवादास्पद विवाह था। तेजी के पिता सरदार खजान सिंह लंदन से बैरिस्ट्री करके आए थे और उन्होंने लायलपुर में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। सरदार खजान सिंह बाद में पटियाला राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर बने और लाहौर में ही बसे। शुरू में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से तेजी के विवाह को सरदार खजान सिंह ने पसंद नहीं किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे हालात सामान्य होते गए। डॉक्टर बच्चन भी तेजी का बहुत ख्याल रखते थे और बहुत सम्मान भी करते थे। तेजी हरिवंश राय बच्चन को बच्चन संबोधन से ही बुलाती थी। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन अपने युवा दिनों में साहित्य सम्मेलनों में बहुत मशहूर हुआ करते थे। दोनों की आवाज और कवि बच्चन की दिल को छू लेने वाली कविताएं लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। लेकिन स्वास्थ्य चूंकि तेजी बच्चन का ठीक नहीं रहता था। वो दमे की मरीज थीं और मुंबई की नमी वाला जो वातावरण था वो उन्हें कभी रास नहीं आया। इसलिए वो मुंबई की बजाय दिल्ली में रहना पसंद करती थी। अमिताभ की फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के शुरुआती दौर में वो हरिवंश राय बच्चन के साथ दिल्ली में ही रहती थी, जबकि बाकी परिवार मुंबई में। तेजी बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वो प्रभु राम और हनुमान की बड़ी भक्त थी। वो एक एक्ट्रेस थी। कॉलेज के दिनों में नाटकों में भाग लेती थी। तेजी बच्चन एक अच्छी सिंगर भी थी और कई बार उन्होंने सिंगिंग के इस जौहर को दिखाया भी है। और यही नहीं, शादी के बाद वो इलाहाबाद और दिल्ली में कई बार मंचों पर अभिनय के लिए भी उतरी। तमाम स्टेज शो किए उन्होंने, रंगमंच पर दिखाई दी। हरिवंश राय बच्चन ने शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद किया था और तेजी बच्चन ने कई नाटकों में अभिनय। संभवतः अमिताभ बच्चन के अंदर अभिनय का ये जो संस्कार है वो मां तेजी बच्चन से ही आया है। लेकिन तेजी बच्चन की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक रंगकर्मी के रूप में की जाती रही। वो आनंद भवन में आया जाया करती थी, जो कि पंडित नेहरू का घर था और पंडित नेहरू से उनकी मुलाकात वहीं पर हुई थी। तेजी बच्चन ने ही हरिवंश राय बच्चन का परिचय नेहरू से कराया था। अपने समय में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की जोड़ी भारत की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती थी। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बहुत करीब माने जाते थे। सोनिया गांधी जब
राजीव गांधी से शादी करके पहली बार भारत आईं, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें साड़ी पहनने से लेकर भारतीय संस्कारों, भारतीय परंपराओं और तीज त्योहारों का महत्व जानने और समझने के लिए तेजी बच्चन के पास ही भेजा था। एक किस्सा है कि जब बिग बी को यानी कि अमिताभ बच्चन को 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बुरी तरह जख्मी हो गए। दुनिया भर में उनकी सेहत के लिए दुआएं होने लगी, यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी विदेश दौरे को रद्द करके अमिताभ बच्चन को देखने अस्पताल पहुंची थीं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये तथ्य मालूम है कि अमिताभ की मां तेजी बच्चन के कहने पर महानायक की इस फिल्म की स्क्रिप्ट में क्लाइमैक्स ही चेंज कर दिया गया। कुली की मूल स्क्रिप्ट में अंत में अमिताभ बच्चन अभिनीत किरदार को मर जाना था, लेकिन तेजी बच्चन के अनुरोध पर इस सीन को बदल दिया गया। इससे पहले अमिताभ कई फिल्मों के अंत में मरते हुए दिखाए गए थे, लेकिन कुली में तेजी बच्चन उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके बेटे को नया जीवन मिला था। उन्होंने कुली के निर्देशक मनमोहन देसाई से आग्रह किया कि फिल्म के अंत में अमिताभ को मरते हुए न दिखाया जाए। साल 2004 में तेजी बच्चन ने ज्यादा समय बीमारी की वजह से अस्पताल में ही गुजारा। खराब सेहत की वजह से वो अपने पोते अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में भी शामिल नहीं हो सकी, और शादी के तुरंत बाद नवविवाहित जोड़े ने अस्पताल जाकर ही अपनी दादी से आशीर्वाद लिया। एक किस्सा प्रियंका गांधी बताती हैं तेजी बच्चन के बारे में कि मेरी हिंदी अगर इतनी अच्छी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह तेजी बच्चन है। बचपन में मैंने तेजी बच्चन के साथ ही बहुत समय बिताया। मुझे हरिवंश राय बच्चन की कविताएं और पुस्तकें पढ़ने को वो देती थीं। वाकई में उन्होंने ही मेरे अंदर हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई है। 21 दिसंबर साल 2007 शुक्रवार का दिन। लंबी बीमारी के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में तेजी बच्चन का निधन हो गया। उस वक्त वो 93 वर्ष की थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।